नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज। उज्जैन में एक 12 साल की लड़की के साथ रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। रेप करने के बाद हैवान दरिंदे बच्ची को सड़क के किनारे फेंक कर भाग गए। बच्ची को रोड के किनारे पड़ा देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची को घायल हालात में अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालात में इंदौर रेफर किया गया है। डॉक्टर ने बच्ची का चेकअप करने के बाद उसके साथ रेप होने की पुष्टि की है। फिलहाल उसके माता पिता का पता नहीं चल पाया है। वहीं इस मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का बयान सामने आया है। उज्जैन मामले में जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उज्जैन में जिस मासूम बच्चे के साथ हैवानियत हुई थी, उसकी मदद करने वाले व्यक्ति हैं राहुल शर्मा। मासूम बच्ची ने जो बातें राहुल शर्मा को बताई, जो इन्होंने देखा, वो सुनकर रूह कांप जाएगी। उज्जैन पुलिस के बारे में ये भी बता रहे हैं। अब आइए सुनते हैं पूरा मामला। क्या 2 दिन पहले क्या घटना हुई थी? लड़की को किस तरह से आपने देखा था यहाँ पे? मेरा आश्रम से बाहर जाना का था। जैसे ही मैं अपने गेट पर पहुंचा, मुझसे गेट से 10 से 20 फीट दूरी पर वह बालिका बन्नेगढ़ क्षेत्र की ओर से आ रही थी। जैसे ही मेरा जाना हुआ, शरीर पर ऊपरी वस्त्र था, नीचे कोई वस्त्र नहीं था। मैंने अपना ऊपरी वस्त्र उतार कर उसे दिया ताकि उसने अपना शरीर ढका। शरीर उसका पूरा ब्लीडिंग हो रहा था। मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। जैसे ही मैंने देखा, मेरा मन वहां से आगे जाने का हुआ नहीं। मैंने उसकी मदद करने के लिए तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल किया। 2-3 बार वहां से कॉल कटा, कोई व्यवस्था नहीं बन पाई। फिर तो सर ने वापस पुनः महाकाल थाने में जो हमारे कुछ लोग हैं, वहाँ उन्हें कॉल किया। उनसे फिर नंबर लिए, सब फिर महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिर 100 नंबर पर पुनः रिटर्न कॉल किया। इस सर पुनः करीब 20 से 25 मिनट में गाड़ी आई। जब तक वह बालिका मुंह से कुछ नहीं बोल पा रही थी। बोल तो रही थी, लेकिन उसकी भाषा में समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कई बार उससे पूछने की चेष्टा करी कि भाई तुम्हारे माता पिता कौन है, कहाँ से आई हो, क्या नाम है तुम्हारा। हमने उससे ये भी कहा कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, किसी प्रकार कोई आपको डर नहीं है। अब आपका कोई बाल भी वाक़ा यहाँ नहीं कर पाएगा। यदि आप अपना मोबाइल नंबर या माता पिता का मोबाइल नंबर कोई जानती हो, तो आप यहाँ बिल्कुल नहीं संकोच होकर के नंबर बता सकती हो। किसी प्रकार का डर आपको नहीं है। लेकिन बालिका फिर भी भयभीत थी। तो 10-20 मिनट बाद मेरे पास रही, तो उसे मेरा विश्वास हुआ। जब भी कोई नया व्यक्ति गाड़ी के पास आता मेरे, तो वह बालिका उनसे बहुत भयभीत होकर के मेरी छाया में छिपने का प्रयास कर रही थी। जैसे ही पुलिस प्रशासन का आना हुआ, प्रशासन ने उसकी मदद करके उसे अपने वाहन में बिठा करके वो लोग जो है यहाँ से चरक हॉस्पिटल उसे ले गए। अच्छा, आपको कहीं लगा कि वो जो है लड़की जो है उसके साथ मारपीट भी हुई है? सर आपने बताया सूजन की आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी। मारपीट का तो मैंने उसको शरीर के ऊपर किसी प्रकार कोई दाग भी नहीं देखा और न मैंने शरीर के ऊपर कोई दृष्टि डाली। मेरा लक्ष्य सिर्फ उसकी मदद करने का था। मैं उसी अपना वस्त्र, ऊपरी वस्त्र दिया नीचे उड़ने के लिए, नीचे पहनने के लिए। बाकी मैंने उसको शरीर पर किसी प्रकार का चोट का निशान नहीं देखा। आपने जब उसको पहली बार देखा, क्या वो बेहोश हो चुकी थी या फिर वो चलते हुए? बिल्कुल स्वस्थ थी। वो बोल भी रही थी, बातें भी कर रही थी। कहीं जाने के लिए बार बार किसी गाँव का नाम पूरिया है उसी को जो नाम बता रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था उसकी भाषा में कि वो किस क्षेत्र का नाम बता रही थी। अच्छा, वो जब वो यहाँ इधर सामने से आती हुई दिखी, तो आपको लगा कि वो मदद मांग रही है इसलिए आप आगे आए हैं, या फिर वो अर्धनग्न दिखी इसलिए आप उसको मतलब मदद के लिए आ गए? इसीलिए मैं आगे आया। मदद मांग रही थी। हाँ, बाकी उसने मुझसे कोई ऐसा नहीं कहा कि आप मेरी मदद करिए जी। मैंने उसे कुछ पैसे, नकदी पैसे 150 रुपये भी दिए हाथ में। और फिर जो है मुझे ऐसा लगा कि यह कहीं से है और भयभीत है। फिर मैंने पुलिस के साथ मानवता को देखते हुए। जी। अच्छा, ये जब कितनी बजे की बात होगी आपके पास यहाँ? ये सर करीब 9:30 बजे के आसपास की कहानी है। प्रातःकालीन परसों के दिन। आपके फोन लगाने की कितनी देर बाद पुलिस यहाँ पहुंची? 20 मिनट 20 मिनट में आ गई थी। उसके बाद वो सीधे उनको लेके चले गए? सीधे उन्हें लगा। मेरा आपका? मेरा नाम आचार्य राहुल शर्मा। आप क्या है यहाँ पे? मैं व्यवस्थापक हूँ। उसमें एसआईटी का गठन कर दिया गया है और एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है। अब संदिग्ध से पूछताछ के बाद में कड़ी कार्रवाई करेंगे।